नमस्कार साथियों, आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास का आज टॉपिक हमारा है क्लियानिक फिशर सिंथेसिस। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, ये कौन सा प्रोसेस है, कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है फिर इसका। तो क्लियानिक सिंथेसिस होता क्या है कि इसमें भी कोई भी कार्बन चेन है, अगर मान लीजिए 5 कार्बन की चेन है, तो अगर उससे हमें 6 कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस के द्वारा ही हम कोई भी 5 कार्बन की चेन है तो वो हम 6 कार्बन की चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिंथेसिस के द्वारा केवल हम आज यही देखेंगे कि कैसे 5 कार्बन की चेन को 6 कार्बन की चेन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। द क्लियानिक सिंथेसिस इज अ मेथड बाय विच वी लेंथनिंग शुगर एडिंग 1 और मोर कार्बन एटम टू द कार्बन चेन। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये कार्बन की चेन है, ये इसमें हम कोई भी एक कार्बन एटम ऐड कर देंगे तो 5 कार्बन से 6 कार्बन की चेन हो जाएगी। तो इस परिभाषा को में यही कहा गया है कि कोई 5 कार्बन की चेन है उसको 6 कार्बन के चेन में बदलना ही ये क्लियानिक फिशर सिंथेसिस का प्रोसेस है। तो कैसे होता है आज इसको हम देख लेते हैं। ये तो क्लियानिक सिंथेसिस में होता क्या है, मान लीजिए आपका ये राइबोज ये आपका राइबोज है। ठीक है, ये आपका राइबोज है, इसको 6 कार्बन में अगर हम बदलना है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में, तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम HCN को लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड को। तो ये आपका ब्रेक होता है, HCN जो टूटेगा जब, तो H प्लस और CN माइनस में टूटता है। ठीक है, अब होगा क्या, जो H प्लस है ये अटैक करेगा, जो आपका जानते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर होता है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लविंग पार्टिकल होता है ये हाइड्रोजन। तो करेगा क्या कि आप जानते हैं कि वो जो होता है ऑक्सीजन, वो नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाइड होता है, वो नेगेटिव चार्ज एलिमेंट अपने पास रखता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस पर 2 लोन पे आप इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो H प्लस है जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बनता है कुछ आपका इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था उसके पास H प्लस ऐड हो गया। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। अब इसका करते हैं क्या, हम इसका रीअरेंजमेंट कर देते हैं, और जो आपका H प्लस है, ये प्लस जो सिंबल है ये आपके पास कार्बन में चला जाता है, क्योंकि इसकी देखें हम कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, लेकिन यहाँ पे हम देखें अभी 3 ही है। तो ऑटोमेटिक ये अगर जब हम अरेंजमेंट करेंगे इसका, तो ये आपका जो OH है यह प्लस न होके यहाँ पे OH आपका जो OH पे प्लस लगा हुआ है वो हट के वापस कार्बन के पास चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम यही देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका तीसरा प्रोसेस है, यहाँ पे यही प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, ये आपका तीसरा प्रोसेस हुआ। अब करते क्या है, जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन का तो यूटिलाइज कर लिया था, अब CN में ही बचा हुआ है। अब CN का क्या होता है यहाँ पे, अब जो CN मॉलिक्यूल यहाँ पे है और CN की पॉसिबिलिटी है कि प्लस है या निगेटिव है, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक की नेचर है। न्यूक्लियोफिलिक होता है कि न्यूक्लियस लविंग, और जानते हैं कार्बन जो आपका है वो आपका पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो वो न्यूक्लियो है, न्यूक्लियस इसके पास एक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और आपका CN जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये आपका CN जो है ये अटैक करता है यहाँ पे, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर बनते हैं 2 बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, जैसे ये OH एक इस साइड है, जो आपका OH है जो एक ही साइड है, तो ये हो सकता है कि इस तरीके से ही रहे पहला स्ट्रक्चर जो बने आपका, और हो सकता है जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो OH आपका यहाँ पे हो जाए और OH आपका इधर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपका ही होता है, ये देखिए जो आपका CN है हो सकता है यहाँ से अटैक करे, हो सकता है यहाँ से अटैक करे। ठीक है, CN माइनस। अब नेक्स्ट इसके प्रोसेस में बनने के बाद हम देखेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है ये। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बना, जब CN का जब अटैक हुआ उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है। ये यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ये जो आपका OH है इसमें हम देखेंगे तो कहीं राइट साइड में है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो गया है। जो CN का अटैक ऐसा किस लिए हुआ है, क्यों इसलिए हुआ है क्योंकि जो CN है इसकी पॉसिबिलिटी थी जिसके मैं बताया इसके पहले कि हो सकता है आपका ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से अटैक कर सकता है। इसलिए जो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में होगा एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसलिए इसका रेसमिक मिक्सचर बनता है ये। ठीक है, ये आपका ये रेसमिक मिक्सचर बनता है कहा जाए तो। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब इसके बाद होता क्या है,
इसके बाद होता है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, इन दोनों में से कोई भी एक हम प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। इन जो यहाँ के बनने बाद जो साइनाइड का अटैक हुआ है उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बना है, इन दोनों में से कोई भी एक हम, ठीक है, चूज कर लेंगे, कोई भी एक। जब आप एग्ज़ाम में बताएंगे तो ये आपको भी कोई एक ही करना होगा, ऐसा नहीं कि दोनों आप बनाएंगे। तो इसमें से कोई एक चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद करते हैं क्या, ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में होता क्या है कि कोई भी हाइड्रोजनेशन में होता है क्या कि हाइड्रोजन जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो ऐड हो जाता है कार्बन के साथ, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, जो आपका CN है, ये CN को कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, CN ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें होता है क्या है कि जो आपका ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये आपका जो यहाँ पे एक है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, एक H इसके पास चला जाता है, ठीक है, ये एक H आपका इसके पास चला जाता है और एक H इसके पास चला जाता है, ठीक है। ये इसकी पॉसिबिलिटी हो गई। और ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बन क्या था कि मतलब कि दिखाया क्या गया है, इसमें दिखाया गया कि ये वो हाइड्रोजन है आपका, वो बॉन्ड एक जगह ब्रेकिंग हो रही है और एक जगह बंद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेकिंग हो रही है इसकी, ठीक है, और यहाँ पे मैन इसकी बन रहा बॉन्ड है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यही दिखाया गया है। और इस चीज़ को सिंपल से किया गया, इसको उल्टा कर दिया गया, ठीक है। CH2 जो OH है आपका, ये आपका इधर कर दिया गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कर दिया गया, ठीक है, इस तरह से इसको रोटेट किया गया है, ठीक है, ये आपको रोटेट कर दिया गया है यहाँ पे। और कुछ किया नहीं गया आपको समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए इस चीज़ को। ये आपका प्रोडक्ट बनता है। आप जब इसका हाइड्रोजन के साथ अटैक हो जाएगा, इसका जो आपका इंटरमीडिएट जो आपका कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा, तो कुछ आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है आपका ये, ठीक है। अब इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है जो आपका है जो प्रोडक्ट बना है आपका NH राइट साइड में हो जाए और हो सकता है कि लेफ्ट साइड में हो जाए। अब NH कैसे बना ये देख लेते हैं। यहाँ पे जब नाइट्रोजन था और जो हाइड्रोजन जुड़ा ना, तो आपका NH हो जाएगा या CH हो जाता है ये। तो हो सकता है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है ये डबल बॉन्ड हो जाता है। तो आपका जो डबल बॉन्ड वाला ये है, ये स्ट्रक्चर है, रोटेट करके सीधा हो गया, ठीक, इधर हो गया है। और इसमें हम यही देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यही हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यही प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद यहाँ पे H2O का अटैक होता है, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल जब हम ऐड करते हैं H2O प्लस H+, जब इसमें हम डालते हैं H2O, तो होता क्या है कि ये H2O आपका ब्रेक करता है H+ और OH- में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका H+ है इसके पास जाता है, ये जो नाइट्राइड है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये नाइट्राइड, ये इसके पास जाता है नाइट्रोजन H+, जो आप H2 डाले हैं ये ब्रेक करता है H+ और OH- में, ठीक है। तब होगा क्या कि जो ये हाइड्रोजन है ये जाता है NH+ पास, क्योंकि ये जानते हैं ये अटैक करेगा इस पे पास भी, ये इसके पास अटैक करता है और ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव बनता है। जब आप जानते हैं एक जब बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें एक नेगेटिव बनता है, एक पॉजिटिव बनता है। और हमें पता है यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और आपका जो कार्बन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से यहाँ जो आपका जब हाइड्रोजन का अटैक हुआ तो यहाँ पे ये आपका एक H यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे अभी, यहाँ पे यहाँ पे अभी देख लेते हैं, आइए अच्छा आगे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से कुछ होगा ये आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिखा दिया गया है और इस तरीके से हो सकता है। और एक तरीका और भी है, उसको हम देख लेते हैं। ये जैसे ये है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका सेम यही पाउडर हम बना दिया, ठीक है, यहाँ पे इधर बनाए हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो आपका H2O था H+ और OH- में टूटता है। तो यहाँ पे जो H+ है इसके पास जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, सॉरी, और ये NH2 हो जाता है, ठीक है। जब H+ यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब होता है क्या है कि OH- जो आपका है बचा रह जाता है। यहाँ पे इस प्रोसेस में अगर देखेंगे हम,
यहाँ पे जो H2O ब्रेक होता है तो ये आपका H प्लस इसके पास लाता है और आपका H2O बचा रह जाता है, OH माइनस बचा रह जाता है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि आपका जो OH बचा रह गया है वो वापस इस पर अटैक होगा, ठीक है। इसका जो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है वहाँ पे इसका अटैक होगा और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका होगा OH, आपका जब अटैक हुआ इसका 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे OH एक और होगा और यहाँ पे होगा CnH2OH और जो आपका OH माइनस था यहाँ पे वापस अटैक हुआ तो इस तरीके से हो जाएगा ये OH माइनस, ठीक है। OH आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है जो आपका यहाँ पे है। इस चीज़ को हम चाहेंगे तो सीधा भी लिख सकते हैं, ये जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये अगर इसको हम चाहें यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है इसमें देखेंगे अभी हम, तो एक कार्बन है यहाँ पे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 कार्बन हो गए हैं, ठीक है। हम स्टार्ट इसको किए थे 5 कार्बन से, अगर देखेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका राइबोज जो स्ट्रक्चर था ये राइबोज है। ये जो हम स्टार्ट की थी आपका 5 कार्बन स्ट्रक्चर से स्टार्ट की थी और देखिए अगर ये आपका प्रोडक्ट जो बना है अभी 6 कार्बन में हो गया है, अभी तक कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर इसमें हम अभी देखें इस चीज़ को, अब उसमें होता प्रोसेस में होता क्या है कि जो H ये आपका इसके पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर जो पॉजिटिव आयन का है इसको अटैक करता है और ये आपका बाहर निकल जाता है और ये जो NH2 आपका है और ये भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका प्रोडक्ट बनता है आपका अपना C डबल बॉन्ड O हो जाता है, H इस तरीके जो बचते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। यही इसका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है। जो क्लियानिस सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इसका पूरा मैकेनिज्म आपका यही है। यहाँ पे इसके पहले जो देखेंगे हम, यहाँ पे ये भी प्रोसेस सही है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं बताया हूँ। ये सबसे सिंपल प्रोसेस आपका यही है, ठीक है। यहाँ पे H2O अटैक करते हैं तो H प्लस आपका NH2 इसके पास जाता है जो आपका एमिन ग्रुप है, ठीक है, एमाइड ग्रुप है। उसके बाद आपका OH अटैक करते हैं तो इस तरीके से आपका अमोनिया बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा क्या कि NH3 प्लस भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये NH3 प्लस आपका बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट बना है ये बनता है एलोज, ठीक है। अभी ये बना है प्रोडक्ट, इसका 10 मिक्सचर बनता है, इसका मिरर इमेज जो होगा आपका अल्टोज जो होता है वो आपका बनता है। तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन की हुई है, ठीक है।